हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिवाइस हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। शुनिया जी की तरफ से टू पाकिस्तानीज सेकिंग द रूट्स ऑफ इस्लाम इंडीड द वर्ल्ड हैज़ होप। बिल्कुल दुनिया को एक उम्मीद है। और सोच के बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई पाकिस्तानी इतना इंटेलिजेंट कैसे है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के भी वही लोग हैं जो हिंदुस्तान के हैं, वो भी इंसान ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सभी इस्लाम की वजह से अजीबो-गरीब बातें करते हैं और अपना जो ज़हन है, वो कूड़े में डाल दिया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं तो थोड़ी-सी बात ऐड करना चाहता हूँ, फैज़ भाई। हाँ, हाँ, हाँ भाई पाकिस्तानी बोलें। पाकिस्तानी बिल्कुल टैलेंट भी है, माइंड भी है, सब कुछ है, इंटेलिजेंट हुँ, भी हैं। असल में हुँ, ये जो है ना, जो इस्लाम पढ़ाया जाता है ना, जो आप कह लो कि जो मीठा-मीठा इस्लाम, शुगर कोटिंग करके वो उसको फ़ॉलो हुँ, करते हैं और वो ये हम सब ये समझते हैं वो नहीं बल्कि मैं कह लूँ, हम सब ये समझते हैं कि ये इस्लाम है, तो हमें बिल्कुल भी हम नहीं पढ़ते कि असल में किताबों में क्या लिखा हुआ है, अर्ली जो थे स्कॉलर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, हम इस चीज़ को नहीं देखते। हुँ, तो हम उन चीज़ों को ही हुँ, फ़ॉलो करते हैं जो ईमान को ताज़ा करके, हमारे ईमान को ऊपर करके हमें जो चीज़ें मीठी-मीठी बताई जाती हैं, हम उसको ही फ़ॉलो करते हैं। हुँ, तो इसलिए हमारा ईमान इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम कभी भी गलत चीज़ मानते ही नहीं, समझते हम कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि ऐसी गलत भी कोई चीज़ हो इस्लाम में। तो ये वजह है बस इसलिए ऐसे लगता है कि हम कोई हमारे पास दिमाग नहीं है, तो इसलिए हम इन चीज़ों को मान रहे हैं। असल में हम जानते ही नहीं हैं इस्लाम की जो लिखी गई चीज़ें हैं। हम बस हुँ, बेशक। जो हमें हुँ, तारिक जमील लोग इतनी मीठी-मीठी बातें बताते हैं, बस हम उनको मानते हैं। हुँ। तो ये वजह है। अ, तारिक जमील साहब जैसे जो लोग हैं ना, एक्चुअली क्या है कि ये इस्लाम पर बात नहीं करते। अधिकतर उनका जो तकरीर होता है या तो उनके जन्नत के किस्से सुन लो, हूरे की बातें सुन लो, हूर कैसी होगी, बस ये कुछ चंद बातें हैं। उनके अलावा मैंने नहीं सुना कि कभी तारिक जमील साहब ने कुछ ऐसी आयतें या फिर कुछ ऐसी हदीसों के बारे में बात किया हो जो सच सच में कंट्रोवर्शियल है। तो बिल्कुल वो इसीलिए क्या है ना कि कंट्रोवर्शियल क्या, वो हाँ, बिल्कुल जो ना बिल्कुल ही अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं वो बयान करते हैं। हाँ, और एक जो है ना खादिम हुसैन रिज़वी साहब, उन्होंने 1-2 बार ये बयान किया कि इस्लाम तलवार से फैला है और ऐसे करके उन्होंने बड़ी ना हाँ। सख्त सी बातें की। तो लोग उनको उनके हैं फॉलोवर बहुत ज़्यादा लाखों में हैं, बहुत ज़्यादा हैं। मगर हुँ, जो बहुत मॉडर्न ज़्यादा। हुँ, मुस्लिम मॉडर्न हैं हुँ। वो ये समझते हैं कि ये गलत इस्लाम पेश कर रहा है। और तारिक जमील तारिक और जमील दूसरे साहब। जो हाँ, अच्छे-अच्छे हैं, हाँ, वो अच्छे हाँ। पेश कर रहे हैं और ये जो है खादिम हुसैन रिज़वी इसने बुरा पेश किया है, इसने गलत किया है। असल में वो जो है वो असल पेश करता है इस्लाम असल कि इस्लाम था वो। जी, इस्लाम हुँ, तलवार से फैला वगैरह-वगैरह। तो हुँ। ये वजह है उधर। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि जो हमारे तारिक जमील साहब का जो फ़ैन फ़ॉलोविंग है, वो इन्हीं 2-4 प्यारी-प्यारी, मीठी-मीठी बातों के ऊपर है। और आप देखो कि वो हँसाते बड़ा है, मतलब कि मज़ेदार बातें करके वो हँसाते हैं, ठीक है? अभी ऐसे नहीं होता ना, जैसे हमारे हिंदुस्तान में तकरीरें होती हैं तो गाली-गलौच होती है। अगर किसी ने कुछ कपड़ा-वपड़ा पहना हुआ हो, जैसे अगर आपने टाइट कपड़े पहने हो और आपको मौलवी साहब ने देख लिया तो आपको खड़ा करेंगे, आपको जलील करेंगे कि ये देख किस कदर तेरा पिछवाड़ा दिख रहा है, तेरे सामने से ये दिख रहा है, इतने टाइट कपड़े पहने तूने, ये हमारी तालीम है क्या? ये हमारी तहज़ीब है क्या? तो ये सारी बातें करते तो हम जैसे लोग, हमारा तो जाने का दिल नहीं होता। लेकिन जब तारिक जमील साहब जैसे लोग होते हैं जो मॉडर्न इस्लाम को पेश करते हैं यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो ऐसा इस्लाम बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से डेंजरस है। क्योंकि इस्लाम, जब तक मक्की इस्लाम है तब तक तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है।
लेकिन बात ये है कि जब इस्लाम पावर में आएगा तो 2 मिनट के अंदर वो मदनी हो जाएगा और फिर आपको पता है कि इस्लाम क्या करेगा। हाँ, ये अगला मसला है। मगर अगर ऐसा ना हो कि बाद में लोग हो जाए, मेरा नहीं ख्याल कि जो आगे आने वाली दुनिया वो ऐसा होगी, क्योंकि लोग जो पढ़े लिखे हैं वो ऐसी सोच नहीं रखते। लड़ने मारने कत्ल करने ऐसी चीजें नहीं रखते वो माइंड में। तो वो वो अच्छे ही अलग तकरीबन आ रहे अलग हैं। अलग अलग तरीका रखते हैं ना वो, चलो मारने ये काटने का ना रखते हो, लेकिन एक जो इस्लामी हुकूमत का सपना है ये तो हर मुसलमान देखता है। मैं कहता हूँ अगर ये इस्लाम के चीजें हिसाब खत्म से कर दी दुनिया जाए, चले। और ये जो हुँ, मारना पीटना ये वाली चीजें, कत्लो कताल हुँ, ये खत्म कर दी जाए, अगर मॉडर्न जैसे तारिक जमील साहब पेश कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें कह दें कि ये इस्लाम में नहीं है, और एक फतवा जारी हो जाए कि सिर्फ ये जो चीजें हैं हमने रिफॉर्म की हैं ये इनको फॉलो करना है, फिर कोई मसला नहीं है। मुसलमान हुँ, रहें, कोई मसला नहीं है। नहीं फतवा तो देखो आने से रहा, क्योंकि आपके मौलवियों में भी बड़े-बड़े इख्तिलाफ है, आपस में गाली-गलौच होती है, लड़ाइयाँ चलती हैं, एक दूसरे को कोसते हैं, ज़लील करते हैं, आपस में लड़ते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 2 फ़िरके वाले लड़ते हैं कि चलो अहले हदीस को बरेलवी गाली दे रहा है, नहीं। आपस में बरेलवी भी अपना जो स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए लड़ते हैं। हाँ, ये बहुत हिंदुस्तान में तो मसले होता हैं, है ये। बहुत हुँ, ज्यादा मसले हैं, क्या करें। हुँ। तो हमारे शुनिया, यार ये नाम बड़ा मुझे अजीब-सा पढ़ने में आ रहा है। तो शुनिया जी, बट पाक वाज़ फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम एरोनी। ये हुँ, इस्लाम पे ठीक है, अगर ऐसा है तो कुछ लोग हमारे नहीं मानते कि पाकिस्तान जो था वो सिर्फ इस्लाम के नाम पे बनाया गया था। तो क्योंकि जो जिन्ना की एक जो स्पीच मिलती है ना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की, ये पाकिस्तान बनने के फौरन बाद की, उस स्पीच में वो कहता है कि पाकिस्तान में तुम सब लोग आज़ाद हो, चाहे तुम हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जो कुछ भी हो, देखो मुसलमान हो देखो तुम। एक 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 जो पॉलिटिशियन होता है ना, पॉलिटिशियन का मसला अलग होता है। एक पॉलिटिशियन जो बड़ा पॉलिटिशियन है, जो बड़ा चेहरा है, वो हमेशा अपने आप को सेकुलर ही बताता है, वो कम्युनल नहीं बताता। लेकिन आज भी आपका जो मैं देखता हूँ कुछ पाकिस्तान का जो टीवी चैनल है, खुल के वहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो बात करता है कि आपने मज़हब के नाम पर तो आपने मुल्क बनाया, इस्लाम के नाम पे आपने मुल्क लिया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग हैं, जो बाद के आने वाले पॉलिटिक्स हैं या ये मजहबी लोग हैं, इन्होंने ये ज्यादा इस चीज को चलाया है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना। कायदे आजम की ऐसी चीजें नहीं मिलती कि वो कह रहा हो कि ये सिर्फ मैंने इस्लाम के लिए लिया है। ऐसी चीज नहीं मिलती। यार उनकी उल्टा मिलती है आपके कि ये कायदे सब के लिए आज़म मैंने लिया है। मुसलमान हैं क्या? नहीं, आपके कायदे आज़म मुसलमान हैं क्या? हाँ, मुसलमान ही थे, मोहम्मद अली मुसलमान जिन्ना। थे? नहीं, एक्चुअली हम्म। मोहम्मद अली जिन्ना का जो हिस्ट्री है, पहले वो एक हिंदू फैमिली से ताल्लुकात रखते थे। उसके बाद वो 6 इमाम वाले इस्माइली हो गए, उसके बाद वो 12 इमाम वाले शिया हो गए, ठीक है? और वो सूअर का गोश्त खाते थे और वो शराब भी पीते थे। तो उन्हें बेसिकली मुसलमान माना ही नहीं जाता। उनको कहा जाता है कि एक पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए अपना अपना एक अलग रुतबे के लिए, अपनी एक अलग हुकूमत के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग को जॉइन किया था और पाकिस्तान हाँ, ऐसी बनाया। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसी हाँ, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए ना, जो सामने सामने है उससे कुछ भी हुँ। बुरा नहीं लगता। बस मुल्क बनाया एंड में, बस अलग मुल्क बनाया, कोई नहीं मसला है इससे। अगर सारे लोग सही सलामती से रहें, कोई मसला नहीं है। और अभी र ये जो शिया वैसा होने हुआ का, नहीं ना, वैसा हुआ नहीं ना। हाँ, अगर आपको लगता है कि मुल्क बना के बहुत अच्छा किया, तो माइनॉरिटी का क्या हाल हुआ पाकिस्तान में, आप अच्छे से जानते हो। नहीं, मैं ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है, ये जो न्यूज़ आती है ना, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि छोटी छोटी जो न्यूज़ मिलती है कि फलां जगह पे एक लड़की के साथ ऐसा हो गया क्योंकि वो क्रिश्चियन थी, हिंदू थी, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। हुँ, ये सारी चीजें यार, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे इंडिया से भी आती हैं, इनकी पीछे हुँ, रियलिटी और होती है। ऐसे होता है कि कोई लड़की, किसी ने गलत काम कर दिया है ना,
फर्ज किया है। पीछे एक न्यूज़ थी, उसमें एक लड़की के साथ ज्यादती दिखाई गई, उसने उसको कपड़े नंगे करके उसको उन्होंने जी मारा है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। और जब बाद में 8-10 दिन के बाद न्यूज़ पता चली कि वो लड़की जो थी उसकी वीडियो सामने आ गई सीसीटीवी, कि उसमें वो चोरी कर रही थी। और फिर जब लोग उसको पकड़ने लगे तो उसने कपड़े उतार दिए और अपने बाल खोल दिए, और उसने कहा कि ये लोग मुझे मार रहे हुँ। हैं। और वो लोग उसको पकड़ रहे थे कि तुम ये कपड़े पहनो, फिर तुम्हें हम पकड़ते हैं, और तुमने चोरी की है देखते हैं। और वो आगे से ऐसे शो करवा रही थी कि उसको ये लोग कपड़े उतार के मार रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें आ जाती हैं। बाकी अ इनके पीछे बहुत कुछ होता है। चलिए, देखो, ऐसा है कि काफ़ी कुछ चीज़ ना मीडिया पर फेक भी चलता है, और हो सकता है कि जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जो वीडियोज़ क्लिप्स आपके सामने, उसके पीछे का रियलिटी कुछ और हो। तो ये कुछ लोगों का नैरेटिव होता है कि फेक न्यूज़ चलाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में कितना चलता है, लेकिन पाकिस्तान के खुद न्यूज़ चैनल जब वहाँ से कुछ ऐसा सुनने को मिलता है कि किसी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, तो दुःख तो होता है। ऐसा नहीं है ये हिंदुस्तान में नहीं होता, वो हिंदुस्तान में होता हमारा है। हाँ। मीडिया पहले बोल देता है, ठीक है। अगले दिन ये कल परसों एक आपने, बल्कि कल परसों नहीं, 6-7 दिन पहले की बात है, एक लड़की कराची से अगवा हो गई जी, किसी ने किडनैप कर दिया। तो हुँ, ठीक है, उसने हुँ, किडनैप कर लिया किसी ने, तो वो ये न्यूज़ पूरे मीडिया पे, पूरे कराची में, और कराची के जो सिंध है गवर्नमेंट, उनको पीछे लगा दिया कि लड़की अगवा हो गई, और ये हो गया, वो हो गया, बड़ा शोर शराबा। पूरे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो ट्रेंड चल रहे हैं ट्विटर पे कि वो लड़की के किडनैप होने के बारे में। और हुँ, तकरीबन 5-6 दिन के बाद वो लड़की लाहौर हुँ। से जाकर मिली, पुलिस ने जाकर उसको पकड़ा। वो एक लड़के से भाग कर आ गई थी उसके साथ, और उसने इधर आकर शादी कर ली थी। और वो पुलिस वालों को मिली कि वो तो खुद आई है और उसने शादी की है। और 5-6 दिन हुँ। से इतनी बदनामी हो रही थी पाकिस्तान की, और मीडिया वाले कर रहे थे कि जी लड़की अगवा हो गई। लो जी, अब लड़कियां भी महफूज नहीं है अपने घर में, घर से अगवा हो गई, चलिए, किडनैप हो गई। देखो, अगर हाँ, 1-2 ऐसे केसेज़ आते हैं जो फ़ेक हो या कुछ अलग हो, लेकिन मैं तो कहता हूँ अगर एक बेहतर मुल्क जो इंसानों के लिए रहने के लायक है, तो वो इंसान ही बनाते हैं। और इंसान अगर आपको बनना है तो इस्लाम जैसा आइडियोलॉजी को तो छोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है अगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान जैसे मुल्क अगर आज भी उलझे हुए हैं अपने मसलों में, आज भी रोटी-पानी का मसला है, तो उसकी वजह ये आइडियोलॉजी होती है, इस तरह रेडिकल आइडियोलॉजी होती है। तो ट्रूथ सीकर जी, मैं तो वैसे आपका बहुत बड़ा मैं आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि आपका जो सोचना है बिल्कुल ऐसी कशमकश में मैं फँसा हुआ था पहले, और आपने जो कल वाजिद साहब से जैसे बात किया, बिल्कुल ऐसे मैं बात करता था पहले एडम भाई और साहिल भाई से आके, ऐसे ही दबी-दबी आवाज़ में, और रोने जैसी मेरी शक्ल हो जाती थी। तो मुझे कल आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, और आपका जो ज़हन है वो सच में बहुत बहुत अच्छा है, और काफ़ी दूर तक का आप सोच रखते हो। बहुत शुक्रिया आपका। असल में हुँ, मैं चाहे इस्लाम के बारे में ये चीज़ें सारी मैं बातें कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ पता चले, या मैं जो भी कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हुँ, भी मैं जितना भी कर लूँ, पाकिस्तान के लिए मैं कुछ भी ये नहीं मान सकता किसी के आगे में। ना मैंने आज तक माना है कि पाकिस्तान बुरा है या पाकिस्तान के लोग बुरे हैं, ठीक है। हाँ, नहीं, मैं ये तो नहीं कहता ये आप अ, पाकिस्तान के खिलाफ हो जाओ, मैंने ये नहीं कहा। देखो, नेशनलिज़्म होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल। ब्लाइंड नेशनलिज़्म नहीं होना चाहिए। अगर कोई बोलता है, जैसे मान लो मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो ऑब्वियसली मैं अपने हिंदुस्तान को ज़्यादा फ़ेवर करूँगा कि मेरा हिंदुस्तान ऐसा, मेरा हिंदुस्तान वैसा। लेकिन अगर कोई आके बोलता है कि यार तुम्हारा हिंदुस्तान है, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वहाँ पर गंदगी है, लोग सड़कों पर कचरा फेंक देते हैं, तो ये रियलिटी है, इस चीज़ को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई अगर बोलता है यार तुम्हारे हिंदुस्तान में रेप हो जाते हैं बच्चियों के, तो ये रियलिटी है। कई सारे किस्से ऐसे आ जाते हैं।
तो रियलिटी बि- को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। नेशनलिज्म और ब्लाइंड नेशनलिज्म में फ़र्क है मेरे भाई। मैं कहता हूँ कि ठीक है, जो मुल्क दोनों अलग हो गए, ठीक है, जो भी हुआ वो छोड़ो, वो चला गया। अभी जो इस वक्त है ना, वो हुँ, बुरे लोग पाकिस्तान में भी हैं, बुरे लोग इंडिया में भी हैं। बुरे हुँ, पॉलिटिशियंस पाकिस्तान में भी हैं, उधर भी हैं। और उधर भी पॉलिटिशियंस जो हैं वो पाकिस्तान वाला कार्ड खेलते हैं, इलेक्शन के वक्त इधर भी खेलते हैं। और दोनों साइड पे जो वो चाहते हैं कि कभी भी अमन ना हो और हमारे जो है सियासत वो चमकी रहे। ठीक है। हुँ, तो हुँ, ये सारी चीजें जो हैं अभी ये सेम ही है अभी इस वक्त। आजाद कैसे हुआ, क्या मकसद था, क्यों हुआ, बुरा किया जिन्होंने ने, जो भी किया वो सारी चीजें अब खत्म। और उनको अब लेना देना नहीं है ना उनका। वो तो चले गए, 70 साल हो हुँ, गए। अभी जो है ना इस वक्त मैं मानता हूँ दोनों साइडें एक जैसी हैं। दोनों साइडों में बिल्कुल बराबरी है, हर चीज सेम है। तो ये मैं हुँ, कभी हुँ। भी नहीं मान सकता कि एक बुरा है और एक अच्छा है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इंडिया बुरा है। मैं कह रहा हूँ दोनों एक जैसे नहीं, हैं। नहीं, नहीं। नहीं, मैं दोनों एक जैसा तो नहीं बोलूँगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यहाँ का मुसलमान पढ़ा लिखा है बेशक, और काफ़ी अच्छी सोच रखता है, और मुझे लगता है कि इस्लाम का जो आखिरी जनाज़ा उठेगा वो पाकिस्तान से उठेगा। हिंदुस्तान बहुत जल्दी आज़ाद हो जाएगा, मेरा ये सोचना है। तो अ, ट्रुथ सीकर जी पाकिस्तान की आपसे जी ठीक है। बस हुँ, लास्ट में आप जैसे समझते हैं ना कि इंडिया के मुसलमान जो वो बेहतर हैं। आप नहीं, ये मैं नहीं मानता। पाकिस्तान में आप नहीं जानते, आप एक बार आए पाकिस्तान। सिर्फ और सिर्फ जो अभी सिटीज से बाहर जो आवाम रह रही है ना, जो लोग रहते हैं, जो थोड़ी जिधर थोड़ी ना एजुकेशन कम है, लोग पढ़े लिखे कम हैं, वो कुछ ऐसी सोच वाले रह गए हैं। बाकी सिटीज में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए हुँ, हैं। वो बिल्कुल अच्छा सोचते हैं और वो आगे आगे बढ़ना चाहते हैं। वो नहीं, ना जंग चाहते हैं, ना कोई वो ऐसी एक्सट्रीमिज्म चाहते हैं। कुछ भी वो नहीं हुँ। चाहते। वो सिर्फ और सिर्फ अमन चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तब्दीली आ रही है और अब जितनी ज्यादा लोग पढ़े लिखे हो चलिए, जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, अगर अगर आप कह रहे हो तो बेशक, अगर ऐसा है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। और बिल्कुल हमारे ऐसे ही है। आप कुछ कुछ अभय सालों सिंह में जी। देख, अगले अगले तकरीबन 10 सालों में देखेंगे आपके बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाएगा जब लोग पढ़े लिखे आगे आएंगे। हुँ, हुँ। हमारे अवयव सिंह जी ने कहा है, बस बस फैज़ भाई लड़ाई मत कर लेना। नहीं, बात लड़ाई की नहीं है, बात मुझे ऐसा लगता है, मुझे पाकिस्तान के बारे में जो हमें बताया जाता है उस हिसाब से मेरा ज़हन है वो मैं पेश कर रहा था। तो मैं ट्रुथ अभी सीकर जी। टाइम हुँ, ज्यादा हो गया है। मैं भी चाहता हूँ कभी आपसे, कभी बैक स्टेज में हो जाएगी कभी भी। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलत फहमी है। ये अना हक साहिबा जो भी हैं, ये साहिब हैं, ये अक्सर कहते हैं कि बड़ी इनको गलत फहमी है। तो मैं जहाँ रहता हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ ना, मुझे हाँ, पता है लेकिन बेटर लेकिन ये। मैंने आपको एक बार सुना था, आप कह रहे थे आप पंजाब से हो शायद, तो आपको सिंध का नहीं पता, आपको यही नहीं पता था कि हिंदू और सिख कम्युनिटी भी अभी भी मौजूद है पाकिस्तान में, और काफ़ी कम है और काफ़ी खस्ता हालत में है। तो आपने कहा था कि हिंदू तो पाकिस्तान में है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि सच में आप जिस एरिया में रहते हैं आप उसका बात करते हो, पूरा पाकिस्तान शायद आपको इल्म नहीं होगा। तो मैं सिंध वाली उसके साइड बारे में में जा कभी चुका हम, हूँ। हाँ, मैं जा बैक चुका हूँ। स्टेज कभी इस बारे में हम बातें करेंगे। तो ठीक हो गया। ट्रुथ सीकर मैं भाई, हम आपसे ये मैं लास्ट आपसे हमारे मैं पास। आपसे मैं आपसे बिल्कुल हुँ। ये मैं साबित करूंगा कि पाकिस्तान में किसी के साथ भी इस तरह बुरा नहीं हो रहा कि वो हिंदू है या क्रिश्चियन है इस वजह से। मुसलमानों के साथ भी होता है अगर कुछ हो, नहीं तो किसी के साथ भी नहीं होता। मैं ये हाँ, साबित नहीं, करूंगा। ये तो पाकिस्तानी भी सोचते ना कि यहाँ जो हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनको आरएसएस घर से निकाल के मार रही है। अगर अगर ऐसा होता तो यहाँ के मुसलमान इतनी बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटी नहीं होते, यहाँ पर बिल्कुल, प्रेसिडेंट नहीं ये होते, गलत फहमी यहाँ है। पर ये सेम हुँ। आप लोगों को भी ऐसे ही है कि पाकिस्तान में ये हाँ। हो रहा है और हम ये समझते लेकिन हैं कि लेकिन वहाँ पर इंडिया ऐसा में। कुछ दिखाई नहीं देता ना कि कोई माइनॉरिटी है, और मान लो कोई हिंदू या सिख है जो कोई आपका
प्रेसिडेंट बन गया हो या कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर बन गया हो, ऐसा कभी दिखाई नहीं देता हमको, या नहीं नहीं किसी वो ऊँची ऊँची पोस्ट पर हो। नहीं नहीं, मिनिस्टर भी हैं, आर्मी में भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं। एक मुझे याद है नाम, अगले दिन भी मैंने देखा, MNA है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, वो कुमार करके ऐसा नाम है उसका, हिंदू है वो। और सिर्फ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आई थिंक ये है कि वो कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता मुस्लिम के तो अलावा। गलत है ना बाकी ये सब कानून। बाकी बाकी सब ये कुछ है। ये का यही यही तो बात है, हमारा जो सेक्युलर मुल्क है, ये हमें पाकिस्तान से बेहतर बनाता है। नहीं, उधर ये बात मेजोरिटी आपको माननी इस पड़ेगी। मुसलमानों की है ना, तो कैसे वजीर आजम या प्राइम मिनिस्टर नहीं, या नहीं, बात वो कैसे अरे बन सकता है? मेजोरिटी की, अगर यहाँ पर बात अगर मेजोरिटी की है, तो मेजोरिटी यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई लॉ नहीं है कि अ, अगर प्रेसिडेंट बनना हो, प्राइम मिनिस्टर बनना हो, तो वो हिंदू ही बनेगा। कोई नॉन मुस्लिम नहीं, नॉन हिंदू नहीं बन सकता, या मुस्लिम या सिख नहीं बन सकता, ऐसा कुछ नहीं है। सेकुलरिज्म ही नॉर्म दुनिया का सबसे बेहतर कानून होता है, इसलिए मुझे लगता है यार हिंदुस्तान इसमें आगे है पाकिस्तान से। वैसे तो कई सारी चलिए चीज़ों में जैसे, आगे है, लेकिन इस चीज़ में तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ नहीं सही है, ये चीज सही है। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मैं नहीं समझता कभी भी बन सकता है कोई और, मुसलमान ही बनेगा, मुस्लिम ही बनेगा। ये सही है, ये तो बात ये मानता सही हूँ मैं। लगता है आपको? नहीं सही, ये वो गलत है वो चीज नहीं, मैं ये मानता हूँ कि कभी नहीं नहीं, बनेगा और ना कभी बने। क्यों? नहीं असल में अब 2-3% या मैक्सिमम 4% बाकी सारे रह गए हुँ, हैं, बाकी सारे मुस्लिम हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं ना, वो कैसे हैंडल करेगा? अच्छा, हम कैसे हैंडल जनरल, करेगा? यार यार, एक एक मिनट, मुझे एक अगर हुकूमत को चलाना है, तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि मेजॉरिटी वो मुसलमानों की है, और अगर कोई नॉन मुस्लिम बन जाता है, तो वो चला नहीं सकता। ये कैसा लॉजिक है आपका? मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने ऐसे कई, मेरी सोशल मीडिया पे बात होती रहती है, ऐसे कई मुस्लिम हैं इंडिया में। वो अब कहते हैं कि हमारा जो है ना प्राइम मिनिस्टर वो हिंदू है, तो इसलिए वो हिंदुओं को ज्यादा सपोर्ट करता है। ये चीज उनके दिल में होती है, ऊपर ना भी कहीं दिल में होती है। बहुत सारों से बात हुई है मेरी। इसी तरह अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए या प्रेसिडेंट बन जाए किसी और मजहब का, तो जो मुसलमान होंगे ना, जो 98-97% है, वो कभी भी अपने लिए उसको अच्छा नहीं समझेंगे। वो दिल से वो ये कहेंगे कि नहीं, ये दूसरे मजहब का है ना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहा। तो लोगों तो में ये कभी प्रॉब्लम भी, है ना मेरे भाई। एक मिनट, ये लोगों, आपके इस्लाम की आइडियोलॉजी है ना कि कोई काफिर आपके ऊपर कैसे हुकूमत कर सकता है। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? ये इस्लाम की आइडियोलॉजी है कि कोई काफिर आपके ऊपर कैसे हुकूमत कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा आपका हूँ जो कि ये लोगों रियासत की, मदीना है, लोगों की उसने मना सोच किया ऐसे, है। मैं कह रहा हूँ कि तो लोगों की मेरे सोच भाई, जो है वो नहीं नहीं एक्सेप्ट करेगी उस बंदे को। जैसे कई मुसलमान नहीं लोग गलत करते है ना ये। मेरे भाई आपका यार, अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो अगर उस बंदे की क्या गलत है जो माइनॉरिटी से आता है? आपने उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया कि बंदा सियासत नहीं चला सकता, ये आपने कैसे सोच लिया? मान लो अगर वो आपके मुल्क में कोई बेहतरी लाता, लेकिन आप कह रहे हो कि वो नॉन मुस्लिम है तो वो नहीं कर सकता क्योंकि अक्सरियत मुसलमानों की है। ये कौन सा लॉजिक हुआ? कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का कानून है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, ये पाकिस्तान का कानून है, कोई और नहीं बन सकता प्राइम तो मिनिस्टर या गलत है ना ये प्रेसिडेंट। कानून, ये चले घिनौना फिर, कानून है ये ना, गलत यही तो आपका गलत इस्लाम का समझे या आइडियोलॉजी जो भी, है। पर ये तो है हुँ, ऐसे, ये कानून तो हुँ। है। चलिए, और इसी तरह जो चलिए, आर्मी चीफ है वो भी मुस्लिम ही होगा, आई थिंक ये भी कानून है। आर्मी चीफ है, चलो, बड़ी ही मैं शुक्र करता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, और मेरे माँ-बाप पार्टीशन के बाद, मतलब मेरे माँ-बाप के भी माँ-बाप पार्टीशन से पहले हिंदुस्तान ही रुक गए। तो आज मैं मैं शुक्र मैं भी करता हूँ मैं इस भी चीज़ के लिए। मैं भी शुक्र करता हूँ, सच में मैं शुक्र करता हूँ। पाकिस्तान, हमें बड़ा प्राउड है कि हम शुक्र है पाकिस्तान में पैदा हुए। ये हर किसी को होना चाहिए, अच्छी बात है। चलिए, मुझे तो वैसे
कुछ हैं ऐसी गलतफ़हमियाँ हैं या फिर सच में रियलिटी है पाकिस्तान के बारे में। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया के लिए एक आफ़त है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों की हरकतें ऐसी हैं। चलिए, और वो उसकी वजह इस्लाम है, वहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं, क्योंकि लोग तो एक जैसे ही होते हैं, बस आइडियोलॉजी का फ़र्क है, सोच का फ़र्क है। हमारे बडी जी कह रहे हैं ट्रूथ सीकर इज़ राइट फेज़ यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। हाँ, हाँ, वो जो हम बातें कर पता रहे नहीं ये थे ना कौन सी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में, हम्म, जो पहले हमने बात की थी, हम्म, तो वो बात आपकी सही है। उसके बाद हमारे रासा 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 जी ने $5 का हमें सुपर चैट दिया है। जिन्ना फाउट फॉर ए पाक बेस्ड ऑन इस्लाम। ओह, after getting his communal park have give one secular speech, how many minorities left in park? अब देखिए, अब हिस्ट्री का तो इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन रियासत मदीना को देख के ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ बना ही था इस्लाम के लिए। और आपके नहीं, बड़े बड़े माइनॉरिटीज अगर कम हो पाकिस्तान गई के है ना, मिनिस्टर भी ये कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर बना है मुल्क। माइनॉरिटीज अगर कम हो गई हैं तो इसका यार ये चलो, किधर से एक हम देखेंगे। पाकिस्तानी को सीकर, एक पाकिस्तानी जवाब देगा और मैं आज एक तेरे लिए आया हूँ। हिंदुस्तानी हाँ, जीतेगा मैं इंशाल्लाह। तेरे लिए आया हूँ भाई। आपको किसने कह दिया है कि कभी बन सकता है? एक्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है। एक्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है कि कोई नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये मैंने ये नहीं है कि बोला वो, है ना, नहीं नहीं, बन आपने सकता। ये बोला है, आपने बोला है कि वो बन कैसे बन सकता है, ये वो आपने कहानियां कराने की कोशिश की है भाई। एक्ट ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ नहीं बन सकता। और चीफ क्यों नहीं बन सकता? आपको पता चीफ क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि चीफ जो है ना, वो कू कर सकता है, और कू करके वो आ सकता है एज ए प्राइम मिनिस्टर। हेंस चीफ भी नहीं बन सकता। इसी वजह से आपके पास जो होते हैं ना, जो कर्नल होता है, फुल कर्नल भी नहीं बन सकता नॉन मुस्लिम। ठीक है, क्योंकि कर्नल ने बाद में बनना होता है, जनरल ने, सॉरी, जनरल ने बाद में बनना होता है चीफ। ठीक है, वो जनरल भी नहीं बन सकता। इसीलिए आपके पास लेफ्टिनेंट जनरल होता है। जो मैक्सिमम एक नॉन मुस्लिम रैंक ले सकता है आर्मी के अंदर, वो लेफ्टिनेंट जनरल का है। वो जनरल का रैंक भी नहीं है। क्योंकि जर्नल के रैंक में मसला ये है कि जर्नल के रैंक में अगर लड़ाई के दौरान जनरल मर जाते हैं, तो नॉन मुस्लिम जो है वो जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकता है। और अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा तो वो कू करके प्रेसिडेंट बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। सो ये पोजीशंस एक्सप्लिसिटली नॉट अलाउड है। एक नॉन मुस्लिम जितनी मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी एजुकेशन में, माइंड में, किसी भी चीज में टॉप नॉच क्यों ना हो, वो जनरल नहीं बन सकता। ही विल बी लेफ्टिनेंट जनरल एट मैक्स। तो क्योंकि तो सर, आपको किसने कहा? ये एक्ट ऑफ मैं पाकिस्तान में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। बिल्कुल, मैं आगे से सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था कि इसकी वजह क्या है, कैसे नहीं बन सकता। इसकी वजह ये है कि आपका एक्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि ये अल्लाह के नाम पे बना है। इसके अंदर कुरान और हदीस के साथ चलनी है। जब एक बंदा अल्लाह को नहीं मानता तो वो कैसे बना सकते हैं? बिकॉज अगर आपने कभी एक्ट ऑफ पाकिस्तान को पढ़े, तो एक्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली लाइन ही क्या कहती है? कि हम इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं नाफिज करेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल के मुनाफी करता हो। तो चूंकि कानूनन आप इस्लाम के साथ मुंसलिक कर रहे हैं एक पूरी कंट्री को और उसके कवानीन को, हेंस इस वजह से नहीं कि वो गवर्न नहीं कर सकता इन इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, नहीं भाई। गवर्न करने जो भी ऊपर बैठेगा ना, वो उसने मुल्क की चीजों के मुताबिक गवर्न करना है, मुल्क के एक्ट्स के मुताबिक गवर्न करना है। नो, दैट्स नॉट द फैक्ट। द फैक्ट इज कि मुल्क में इस्लामिक कानून लाने हैं और अल्लाह को मानना है। अल्लाह को मान के अल्लाह के कानूनों के मुताबिक अमल करके मान चलना है। इस वजह से यू कांट डू दैट। अच्छा, That's मुझे why आप ये it is बताएं। not a secular act. It is an Islamic act. You need to realize that. Read the first line of Act of Pakistan, जिसकी तरमीम की गई थी 1971 के अंदर। ठीक है, जो आपका एक्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो कि एक साल बाद पहली दफा तरमीम की गई थी। 1947 में एक्ट ऑफ पाकिस्तान बना, 1948 में सबसे पहली तरमीम की गई थी, जिसमें इसमें इंडिया एक्ट, इंडो पाक एक्ट, ब्रिटिश इंडो पाक एक्ट को जब आपने नाफज किया था 1947 के अंदर, 1948 के अंदर जब फर्स्ट टाइम तरमीम की थी, तो वहां पे सबसे पहली लाइन जो लिखी गई थी, वो क्या लिखी गई थी? सर, ये तो बेसिक इस पाकिस्तान स्टडीज है यार, छठी सातवीं आठवीं में आप पढ़ते आए हैं।
9वीं मैं 10वीं में ये आपने कह रहा बड़े हूँ, बेहतरीन तरीके मैंने से पढ़ा। मानी है, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता यार, मेरी बात सुने। मगर क्यों नहीं बन सकता? आप यू नीड मुझे टू मुझे रियलाइज दैट, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मैं, 1948 के अंदर जब फर्स्ट टाइम तरमीम की गई थी, वो क्या की गई थी? वो यही तो की गई थी, उसकी वजह से नहीं बन सकता। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि पाकिस्तान में इस्लाम जो इस्लामी शरीयत वगैरह या इस्लामिक कानून कौन सा ऐसा है जो जिसको मोहम्मद एंड फॉलो किया डाइजेस्ट, जाता है? मोहम्मद एंड डाइजेस्ट के स- ऊपर आपकी मेजोरिटी ऑफ द स- चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर। आप मोहम्मद एंड स- डाइजेस्ट को पढ़ लें और एक्ट ऑफ पाकिस्तान को पढ़ लें, और आप देख लें एक्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है कि मोहम्मद एंड डाइजेस्ट को यूज किया गया है इसके अंदर। मैंने अपनी स्ट्रीम के अंदर दिखाया हुआ है, एक इंग्लिश चैनल की स्ट्रीम के अंदर मोहम्मद एंड स- डाइजेस्ट को यूज किया गया है आपके एक्ट के अंदर। उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मौजूद है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ब्लास्फेमी के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं इस्लामिक जो फॉलो की जाती है कानूनी तौर पर कि नहीं, ये क्या मतलब कानून क्यों है नहीं ये की जा सब? सकती सर? कौन सी आप एक किसी बता दें। आप किसी ओके, आप अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान एक्ट किसी भी नॉन मुस्लिम को किसी भी उम्र में इस्लाम में कबूल करवा सकते हैं, लेकिन एक मुसलमान को 18 साल से कम उम्र में आप नॉन मुस्लिम नहीं बना सकते। उसको 18 साल की उम्र में भी जाके कोर्ट के अंदर गवाही देनी पड़ेगी कि वो अपनी मर्जी से इस्लाम छोड़ रहा है। उसके अलावा वो नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता। लेट अलोन के उसके साथ होगा और क्या, वो एक सेपरेट उसके नहीं, बात बाद है, वो ये क्या कानून होगा? के अंदर है। मुर्तेद आगे चलते हैं। ब्लास्फेमी ये तो दोनों चीजें मुर्तद हैं, ये तो ब्लास्फेमी एक ही नहीं हो है, गई क्या ना। नहीं 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 इस्लाम नहीं, दो डिफरेंट चीजें हैं। आपको तीसरी बात बता देता हूँ, मोहम्मदन डाइजेस्ट के मुताबिक ही पाकिस्तान के अंदर आप छोटी कम उम्र बच्चियों से शादी कर सकते हैं, वरना आप कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान में आज भी कम सिन बच्चियों के साथ शादी हो रही है, क्यों हो रही है? अभी तक इसके ऊपर लॉ नहीं बना। मोहम्मदन डाइजेस्ट के अंदर लिखा हुआ है कि आप कर सकते हैं, इसलिए आज भी हो रही है कम सिन बच्चियों के साथ शादी, अकॉर्डिंग टू द अठारह लॉ होती है। ये ब्लास्फेमी तो 18 नहीं है। साल से कम नहीं हो रही यार। किसने कहा है? अभी पिछले दिनों अ, जब हुई थी सन 2014 के अंदर, जब लास्ट हुआ था मेजर मेजर सिचुएशन, जिसके अंदर 13 साल की बच्ची के साथ एक 70 साल के बाबे ने की थी। 13 साल की बच्ची को कम सिन बच्ची नहीं कहते आप? 18 साल को क्यों नहीं हुई वो? 13 साल की बच्ची के साथ जब शादी हुई है 70 साल के बाबे ने, मीडिया के ऊपर बहुत सारा कुछ चला था। उसके बाद जब उसके साथ बात करने गए हैं ये जियो न्यूज वाले, उसने क्या कहा था? उसने कहा था हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 9 साल की उम्र में आयशा के साथ, हजरत आयशा रजी अल्लाह के साथ शादी की थी, तो आपको उसके ऊपर तो कोई एतराज नहीं है। जब मियां बीवी राजी तो सब, तो क्या करेगा काजी? उसके बाद क्या हुआ था? कोई उसके बाद कोई न्यूज आई थी? 3 दिन न्यूज चली थी, चौथे दिन जब उसके घर पहुंच के उन्होंने बात की थी, तो उसके बाद न्यूज चलना बंद हो गई थी। भाई कैसी बातें कर रहे हो? जाके देखो तो सही, कुएं के मेंढक नहीं बन के सही है, बैठे हुए थे। ये तो जुर्म है सारे, ये तो आप बता रहे हैं कि जुर्म गलत है? चीजें। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज जो पाकिस्तान में जुर्म जो नहीं ना है ना? पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो हुकूमत की तरफ से या कानून की तरफ से हो कि ये क्या चीजें मतलब? तुमने इस्लाम की बता तो फॉलो रहा हूँ, करनी ही करनी है। क्या ये मतलब सिर्फ बता तो रहा हूँ। ये तो ऐसी कौन सी अच्छा, चीजें हैं कि ऐसे क्या मतलब, ये मुर्शिद को ऐसे, एक्सक्यूज या मी, ब्लास्फेमी या तीसरी ये। और भाई कैसी बात कर रहे हो? आपके लिए कोई चीज ही नहीं होगी? पाकिस्तान में इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ 1000 बच्चियों को आप हर साल कन्वर्ट करते हो इस्लाम के अंदर, 1000 बच्चियों के साथ। bbc.pa की न्यूज है ये। उसके अलावा मल्टीपल चैनल्स ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, डॉन डॉन ने भी इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। 1000 बच्चियों के साथ, जिनमें से 600 बच्चियां क्रिश्चियन होती हैं और 400 बच्चियां हिंदू होती हैं, या वाइस वर्सा, मुझे भूल गया है कि 600 हिंदू हैं और 400 क्रिश्चियन है, मुझे भूल गया, लेकिन यानी 1000 है इसके अंदर टोटल। 1000 बच्चियों को आप फोर्सफुली कन्वर्ट करके मुसलमानों के साथ शादी करवाते हो, ठीक है? किस तरीके से मैं करवा इस रहे हो? इस मैं कानून के तहत इसको करवा रहे हो। किस कानून के तहत करवा रहे हो? इस्लामिक कानून के तहत के नॉन मुस्लिम किसी भी उम्र में इस्लाम कबूल कर सकता है। मैं ये कभी भी नहीं मानूंगा कि फोर्सफुली किसी को भी ऐसे सर एक करवाते सेकंड होंगे एक सेकंड एक सेकंड, ट्रुथ सीकर, एक बच्ची सेकंड। को। एक तरफ आप मेरी मुझे बात बोल सुने। पर बोलते हो, मैं नहीं मानूंगा। आपके मानने से क्या होता है? आपने कहा मुझे एक्ट में दिखाओ, मैं आपको एक्ट मे, दिखा रहा हूँ। यार मेरी क्या बात बच्चों सुने वाली ना। बातें कर रहे हो? वो शादी के और लिए जलेबी, करते हैं कि अगर जलेबी, शादी। जलेबी, मेरी बात सुने दैट्स जलेबी। यार, मेरी अरे मेरी मेरी बात सुने। शादी अगर किसी ने मुसलमान के साथ करनी है ना, किसी बच्ची ने किसी दूसरी मजहब की लड़की ने, तो वो शादी के लिए उसने एक्सेप्ट करना है इस्लाम, और ये एक मैं कह रहा हूँ। खोते घोड़े लेके जो है ना, तुम दिमाग के पीछे भाग रहे हो। दिमाग तुम्हारा आगे की भाग रहा है और तुम्हारे खोते घोड़े उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, तुम उसे पकड़ के अपने दिमाग में नहीं ला सक रहे हो। ठीक है, भेजा तुम्हारा कहीं और भाग रहा है और तुम उसके पीछे खोतों के ऊपर चले बैठ के सवार होकर चल रहे हो। लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। एक 9 साल की बच्ची को 45 साल के बाबे से कैसे प्यार हो सकता है?
एक 9 साल की बच्ची को 45 साल के बाबे से प्यार हो सकता है और वो कह सकती है कि जी मैंने इसके साथ भागना है, और वो उसे अगवा करके ले जाता है और शादी कर लेता है, और फिर बाद में 2 हफ्ते बाद खबर आती है जब उसने उसको सब खूब तरीके से रोल दिया है, उसके बाद खबर आती है कि मैंने इसके साथ शादी की है और इसने इस्लाम को छोड़ के सॉरी हिंदुइज्म छोड़ के इस्लाम कबूल कर लिया और इसलिए मैंने इसके साथ शादी की है और इसलिए मैं इसे भगा के लेके गया था। और वो बच्ची खुद आके अपना बयान भी नहीं दे सकती। हाँ, महीने महीने बाद जब बयान देती हैं उस वक्त तो चुप करके कहती हैं हाँ मैंने अपनी मर्जी से किया। 9 साल की बच्ची को, जिसको अपने धर्म अपने दीन का कुछ अंब का पता नहीं होगा ना, अगर क्रिश्चियन हो तो भी उसे पता नहीं होगा और हिंदू हो तो भी उसे पता नहीं होगा, वो इस्लाम को जान गई कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया 9 साल की बच्ची ने। सो डोंट टेल मी दीज थिंग्स। ये जो दिमाग के पीछे घोड़े लगाए हुए हैं ना तुमने कि क्योंकि तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, जब तक इस जहनीयत से बाहर नहीं निकलोगे कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ठीक है, और तुमने कहा ये तुम बड़ा ये प्राउड फील ये करते हो कि ब्लाइंड तुम पाकिस्तानी हो। नेशनलिज्म है। हाँ, तुम बड़ा प्राउड हम्म। फील करते हो तुम पाकिस्तानी हो। भाई मैं नहीं फील करता। हेलो, एक्सक्यूज मी, आई डोंट। नहीं, मैं तो करता हूँ। मैं नहीं फील करता। क्यों नहीं फील करता? हो क्या रहा है वहां पे? आई डोंट गिव अ डैम टू इट। ठीक है, फ्रांस को देख लो, उनके पास कोई मजहब नहीं है, ठीक है, फिर भी वहां वो ज्यादा अच्छे हैं। वहां पे इस वक्त मुसलमान भी बैठा है, वहां पे इस वक्त सारे लोग बैठे हैं, लेकिन उनको सबको ने तीर की तरह सीधा किया उन्होंने। जब मोहम्मद के खाकों पे कत्ल हुआ था ना, उसने खाके लगा दिए थे पूरे अपनी बिल्डिंगों के ऊपर। उनका जिसने छोड़ना है मुल्क छोड़ दे, दफा हो जाए, गेट लॉस्ट, वी डोंट केयर। तुमने खाके के ऊपर कत्ल क्यों किया? वी डोंट केयर। ने खाके लगा दिए पूरी पूरी बिल्डिंगों के, मतलब तो दफा हो जिससे जाना चला जाए। मुसलमान चुप करके बैठे हुए साले वहां पे, हिलते नहीं है। इतनी औकात थी तो वहां पे खड़े हो गए बोलते ना। पाकिस्तान में तो पकड़ कर उन्होंने दीवारें तोड़ी, बिल्डिंगें तोड़ी, शीशे तोड़े, गाड़ियां तोड़ी कि फ्रांस को ये करो, फ्रांस को ये करो, फ्रांस को वो करो। अंब नहीं बिगड़ा फ्रांस का। आज भी पाकिस्तानी परफ्यूम वही फ्रांस के ही लगाते हैं। और वो वाला यार और वो वाक्य वो नहीं पता लाला जी आपको? इन्होंने कहा था कि हमारा फ्रांस में जो एम्बेसडर है उसे वापस बुलाओ, और बाद में पता हाँ, चला कि हमारा कोई एम्बेसडर है ही नहीं वहां पे। यार फ्रांस की एम्बेसी आज भी यहाँ पे खुली हुई है। पाकिस्तान में आपको बैठ के फ्रांस का वीजा नहीं मिलता, शेंगन वीजा नहीं मिलता, फ्रांस जाते नहीं है आप। हद हो गई हम्म। यार। वो फिर क्यों जाते हैं पाकिस्तानी फ्रांस? फ्रांस से राब्ते तोड़े ना, जिस तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट दुनिया के हर मुल्क के लिए वैलिड है, लेकिन इसराइल के लिए वैलिड नहीं है। उसी तरह लिखे हम्म। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, ये पासपोर्ट हर मुल्क के लिए वैलिड है लेकिन फ्रांस के लिए नहीं। क्यों नहीं लिखा? कितनी देर हो गई है इस वाक्य को? अभी तक आपके पासपोर्ट पे क्यों नहीं लिखा हुआ पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कि ये पासपोर्ट हर मुल्क के लिए वैलिड है लेकिन फ्रांस के लिए नहीं है? क्यों नहीं लिखते? हम्म। डर लगता है ना, बड़ा बंदा है। आद, आदम भाई, मेरी बात सुने। क्या? आप ये इन कुछ लोगों के बुरा होने की वजह से आप कुछ पाकिस्तान को लोगों बुरा के कह नहीं सकते हैं। बुरा होने से कुछ है। मैं नहीं कह सकता। फिर पाकिस्तान मतलब के कुछ। अगर कुछ लोग बुरा कर रहे हैं ओ तो भाई, मैं कौन सा अक्सरियत लोग कौम बुरा कर ऐसी पाकिस्तान है को मेरी कैसे बुरा भाई। कह मैं नहीं कह मेरे सकता। भाई, अक्सरियत कंट्री कौम अलाउ कर ऐसी रही है है ना। पाकिस्तान की। कंट्री अलाउ कर रही है, पाकिस्तान का कंट्री कानून अलाउ अलाउ कर कर रही है, रहा है। कानून अलाउ कर रहा है। अब इंडिया में सेक्युलर मैरिज एक्ट है ना, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? हम्म। इंडिया में सेक्युलर मैरिज एक्ट है। ठीक है, एक हिंदू एक मुसलमान से शादी करना चाहता है, या एक हिंदू क्रिश्चियन के साथ शादी करना चाहता है, या एक वट एवर एक्स वाई जी, ठीक है, एक है ना सेक्युलर मैरिज एक्ट। पाकिस्तान में किधर है? हम्म। नहीं, नहीं सही है, मैं कह रहा हूँ सही है जो भी है। आप बेशक बुरा कहें, मैं नहीं कह सकता, बस बात खत्म। कभी भी नहीं कह सकता। ना, आप ना देखो, पाकिस्तान बुरा है ये ही नहीं। ब्लाइंड नाउ दैट नेशनलिज्म है, दैट दैट ट्रूथ इज फाइन। सीकर भाई। नहीं नहीं, फैस 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 ये रुक जाओ। नहीं, मुझे लाला दैट इज जी फाइन। ये क्योंकि मैं अब लंबी बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है भाई, ना कि असल ये ट्रुथ चीजें सीकर, कैसे ट्रुथ होती हैं, सीकर, किस लिए होती हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान में आई रह रहा डोंट हूँ। आप केयर, बहुत आई अरसा डोंट हो गया केयर, छोड़ के। आई डोंट केयर। आप आपका अगर ये थिंकिंग है दैट इज फाइन, मगर उसको आगे फिर डिफेंड नहीं करो। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डिफेंडिंग दैट पोजीशन, आई एम फाइन। आप मैं समझते हो? डिफेंडिंग की कोशिश मैंने इसलिए की है क्योंकि मैं वहां पे रहता हूँ, मुझे पता है ये कैसी चीजें होती हैं। तो आपको बहुत टाइम हो गया छोड़े, आपको नहीं भाईजान पता मुझे अभी बहुत टाइम अभी नहीं हुआ। किसने क्या कैसे मुझे ये बहुत चीजें टाइम होती हुआ हैं। है? मुझे सब पता है। मैं वहां पे रहा हूँ, सारी उम्र वहां पे रहा हूँ, ठीक है, और अभी भी मैं पाकिस्तान आते जाता रहता हूँ। ठीक है, तो ऐसी साइंस नहीं है मेरे पास कि मैं कभी पाकिस्तान ही नहीं गया। एक्सक्यूज मी, शक्ल क्यों नहीं दिखाता? इसी वजह चलो। से नहीं दिखाता। ठीक है, तो भाईजान ऐसी गेम नहीं है। आपको नहीं पता है, मेरे को पता है। आप कुएं के मेंढक रह चुके हैं, मैं नहीं रह चुका, और बल्कि मेरी चलें, तो सही आंखें है। खुल आप गई हैं। ठीक है,
अब तो मेरी सारी की सारी आंखें खुल गई हैं। जो मेरे सर की बैक साइड भी आंखें हैं ना, बालों के अंदर छुपी हुई, वो भी खुल गई हैं। नहीं, आप क्या हम्म, कहते हैं, अभी पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अगर ये चीजें आपको बुरी लग रही हैं तो? यार पाकिस्तान को पहले क्या, इस्लाम छोड़ो। यार छोड़ दो इस्लाम को, नहीं, छोड़ो इस्लाम, पाकिस्तान के कानून में से इस्लाम को बाहर निकालो। अच्छा ये सिर्फ। निकालो ना पहले, वरना तो दो ना सारा कुछ। अच्छा, अभी भी जब ये गटर साफ करने की एडवर्टाइजमेंट आती है और गलियां साफ करने की एडवर्टाइजमेंट आती है, तो वहां पे क्यों लिखा होता है कि एक मसीही बरादरी के लिए? आज भी गवर्नमेंट, जाके कभी अखबार पढ़ा जॉब्स का? उसके ऊपर जॉब सेक्शन में देखा, जब ये सफाई करने की बात आती है, गटर साफ करने वाली काम की बात आती है, उसके ऊपर क्यों लिखा होता है मसीही बरादरी के लिए सिर्फ? वहां पे क्या मुसले साफ नहीं कर सकते? वो टट्टी नहीं करते? सारे तो मुसले हैं, क्रिश्चियनों को जलील करने के लिए करते हैं वो। उस वक्त से लेके अभी तक क्रिश्चियनों को जलील करने के लिए जी, टट्टी साफ करने, गटरों को साफ करने के लिए क्या है? मसीही बरादरी के लिए है जो। अच्छा, जो खाकरोब का जो उस्ताद होता है, जो उसका लीडर होता है, जो उसका हेड होता है, वो मुसलमान होता है। हम्म, जो भी इलाके में खाकरोब है, खाकरोब सफाई करने वाले जो गटर शटर गलियां साफ करते हैं, उनका जो हेड होता है, हेड खाकरोब, ठीक है, वो मुसलमान होता है। लेकिन जो सफाई करने वाले सारे के सारे हैं, वो सारे क्रिश्चियन होते हैं। क्यों भाई? इसीलिए उनको चूड़ा कहा जाता है आज तक। हम्म, क्यों कहा जाता है चूड़ा? इसीलिए कहा जाता है। तो भाई हम्म। ये कौन सी साइंस में बैठे हुए, कौन सी दुनिया में बैठे हुए ये हो? तब्दीलियां आहिस्ता बहुत आहिस्ता बहुत आएगी। बहुत गंदा तब्दीली बहुत लोग वहां बहुत किसके जैसे लिए जैसे आएगी भाई? जो किस तरह तब्दीली लोग आएगी? पढ़े, इमरान खान आया था, तब्दीली लोग जो, लेके आनी थी। एक नहीं नहीं, सेकंड जी, एक लोग जो सेकंड। पढ़े लिखे अभी। तब्दीली, एक सेकंड जी, एक सेकंड। तब्दीली, इमरान खान आया था ना तब्दीली के नाम के ऊपर। बहुत बड़ा पढ़ा लिखा बंदा था ना, सेक्युलर टाइप का बंदा था ना, बच्चियां रखी हुई थी ना उसने यूके शूके में, सब कुछ किया था ना। जैसे जैसे ही प्रेसिडेंट बना, उसने वो पर्दा खातून के साथ अव्वल से निकाह नहीं कर लिया, जाके सजदे नहीं किए उसने सारे, उसकी सब वो नहीं की। अबे यार, यहाँ पे चलता ही वो है। वो अच्छा मैं ये भला कहता हूँ कि शरीफ अभी जो इंसान पढ़े था। लिखे बंदे आगे आ रहे हैं ना, जो जैसे जैसे आगे टाइम चल रहा है और लोग पढ़ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो लोग चेंज हो रहे हैं। मैं ये कहने की पहली बार से यार, कोशिश कर रहा हूँ, वो 60 आप साल समझ में तो नहीं रहे। चेंज नहीं हुए। और थोड़ा टाइम, 60 साल में, वो एक सेकंड, 60 साल में वो चेंज अभी नहीं हुए, वो अब कैसे टाइम, चेंज होंगे? जब अभी तक अभी ये इस, पिछले 5-7 सालों में तब्दीली आ रही है और लोग जो हैं उनके साइन चेंज हो रहे हैं। यार जब तक ये इस्लामिक आइडियोलॉजी बीच में से निकलेगी, सूरह 9 की आयत नंबर 28 बाहर नहीं ना निकलेगी, इन नमल मुशरिकून नजस, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक कुछ नहीं हो हम्म। सकता। ये नजस, ये नापाक, ये चूड़े का लफ्ज कुरान के अंदर है असल में। जब तक ये आइडियोलॉजी बाहर नहीं निकलेगी, कख नहीं हो सकता। मुझे बताओ ना, खाकरोब क्यों नहीं है, गटर साफ करने वाला मुसला क्यों नहीं हो सकता? मर रहा होगा भूख से, लेकिन वो गटर साफ करने वाला नहीं बन सकता। हाँ, बनते हैं यार, हमारे पास हाँ कितने हैं बनते हैं, वो अब ये तुम्हारे तो, बनते हैं। अरे कितने ठीक है। लोग हैं जो लाला जी, आसपास। ट्रुथ ट्रुथ सीकर भाई, मुझे लगता है ये अब काफ़ी बातें हो गई। अगर आपको लग रहा है, नहीं मेरा बात सुनिए, अगर आपको लग रहा है आपका पाकिस्तान बहुत अच्छा है, तो अगर आइए आपका मानना है तो आप मानते रहिए। लेकिन मैं तो नहीं, ये अगर कहूँगा, एक अगर बंदा मेरे मुल्क तेरे, में सुने सुने, मेरे मुल्क में अगर कोई ऐसी चीज़ें होती तो मैं बाकायदा रखता, क्योंकि मैं मुल्क की फ़रस्ती है मेरे दिल में, लेकिन अंधापन नहीं है। अगर कुछ गलत है तो उसको सच्चाई के साथ रखना चाहिए। इस कदर आपके पाकिस्तान जैसे मुल्क का हाल है और आप कह रहे हो यार मुझे फ़ख्र है अपने मुल्क फैज, पर। फैज देखो, नहीं, इंडिया कुछ में, गलत इंडिया चीजें में, एक साइड सुनो से सुनो बंदा सुनो देखने लग सुनो, गया। रुक जा यार, तेरी बहुत बातें सुन ली है, रुक जा तू। तो तुझे तेरी बात समझ आ गई है हमें। देखो, इंडिया में लोकल लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा मसले हैं, तुम भी जानते हो, मैं भी हुँ। जानता हूँ। ठीक है, बहुत हुँ, सारी हुँ, जगहों पे हुँ। मसले हैं। वहां पे वो कच्ची आबादी भी है, जिसे क्या कहते हैं यार, स्लम्स, स्लम्स कहा जाता है। ठीक है, वेरी हाँ, पुअर, ये वो। फिर इंडिया में डिफरेंट इलाकों में आपस में लड़ाइयां होती हैं इन लोगों की आपस में। लेकिन हाँ होती आपने हैं। देखना, किसको, जब कंट्री को देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि कंट्री लेवल के ऊपर जो एक्ट्स बने हुए हैं, वो क्या बने हुए हैं? क्या वो एक्ट्स हुँ, उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैंने अभी तुलसी को जो हुँ, बातें रखी हैं, वो रखी हैं कि एक्ट इन चीजों को सपोर्ट कर रहा है। हुँ, देखो, अगर एक्ट ऑफ हुँ, पाकिस्तान ये कहे कि ना तो कोई मुसलमान गैर मुस्लिम हो सकता है और ना कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो सकता है 18 साल तक, तो ये फिर आप हुँ, मुझे कहोगे कि यार एडम, अगर वो 13 साल की बच्ची को या 9 साल की बच्ची को मुसलमान बना के शादी कर रहा है तो ये गलत है, एक्ट ऑफ पाकिस्तान इस चीज की इजाजत नहीं देता।
प्रॉब्लम ये हुँ, है कि एक्ट ऑफ पाकिस्तान उस चीज की इजाजत दे रहा है, ठीक है। हुँ। तो सेम इज एक्ट यही द ऑफ तो मैं कह केस। रहा पाकिस्तान हूँ। अगर चेंज भी हाँ, हो जाए मैंने और लोग ना मैंने चेंज हो ट्रूथ तो क्या सीकर फर्क भाई पड़ेगा? आपको यही कहा था कि जो हमारा कानून है उसका मुकाबला आप नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत चीज़ हिंदुस्तान का कानून है। उस चीज़ को कोई झुठला नहीं मैं कह रहा सकता। हूँ कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान का का सेक्युलर कानून। एक्ट चेंज भी हो जाए तो फिर लोग ना चेंज हो, क्या फायदा है? इसलिए पहले लोग चेंज लोग हो रहे हैं और चेंज जब नहीं, पूरे लोग हो चेंज, जाएंगे लोग तो एक्ट नो भी यार, होगा। बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार, बच्चों वाली बातें कर रहे हो। लोग चेंज हो जाने से क्या फर्क पड़ेगा? लोग चेंज हो जाएंगे, तुम्हारा ख्याल है। सारे पढ़े लिखे हो गए हैं इस वक्त पाकिस्तान में। वो इलिटरेसी रेट क्या है? 85% का कि 80%? 80% का। 80% इलिटरेसी रेट है, लेट्स जस्ट टेक दैट। अच्छा, लिटरेट पाकिस्तान में किसे कहते हैं? जो बंदा अपने हाथ से अपना सिग्नेचर कर सके वो लिटरेट कहलाता है। ये लिटरेसी का मतलब है पाकिस्तान में। तो पांचवी पास जो बच्चा होता है उसको लिटरेट कहते हैं हम। पांचवी पास बच्चे को अगर आप लिटरेट कह रहे हैं तो अरे लिटरेसी रेट कितना चला है? गया। अरे यार, ठीक है। तो लगता है भाई आज नाराज़ हो गया। भाई देखिए मुझे ये मसला नहीं ये है। आप ये कहो कि यार हाँ, मेरे लिए पाकिस्तान दी बेस्ट कंट्री है, फेयर इनफ, आई डोंट हैव एन इशू, हाँ। ठीक है। अगर आप उसे हुँ, जस्टिफाई कर रहे हो, आई हैव एन इशू, देन यू हैव टू हुँ। शो मी द एविडेंसेस, ठीक हुँ। है। अभी क्या मुझे मुझे पता नहीं था ना लाला जी, ये हमारे भाई जो बता रहे थे ये सारी चीज़ें। मुझे तो बस इतना ही था कि जो माइनॉरिटी है उनके साथ बुरा होता है वहाँ पर। लेकिन यार बंदा इस कदर डिफेंड करा जा रहा है तो मुझे लगा चल भाई ठीक है। अब मैं तो कभी माइनॉरिटी के पाकिस्तान गया साथ नहीं बुरा, हूँ। हाँ माइनॉरिटी के साथ बुरा हो रहा है या नहीं हो रहा, डजेंट मैटर। इंडिया में भी कई इलाके होंगे जहाँ माइनॉरिटी के साथ बुरा हो रहा होगा, दैट्स फाइन। हुँ। क्या कानूनन उनके पास इस चीज का हक है? क्यों नहीं है? नहीं अगर है, एक मुसलमान नहीं है। 18 साल की उम्र तक नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता तो एक नॉन मुस्लिम क्यों बन सकता है मुसलमान? दैट्स वेयर द प्रॉब्लम हुँ, लाइज। द हुँ, कानून जो है ना वो फेयर होना चाहिए बोथ पार्टीज के लिए, एक पार्टी के लिए हुँ। नहीं, बिल्कुल, ठीक है। कम्युनल नहीं होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए। व्हाटएवर जो बिल्कुल। भी आप कहो, इट शुड बी बराबर बराबर। हुँ, जो इधर है हुँ, वही उधर है। अगर वो हुँ, बराबर नहीं है, वी हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव अ प्रॉब्लम। तुम कहते हो हुँ, मेरा मुल्क सबसे अच्छा है, ओके, यहां तक ठीक है। मैं इसे डिफेंड नहीं करूंगा इस बात को, तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारा दीन ईमान है, तुम्हारी सोच है, फेयर इनफ। लेकिन अगर उसे हुँ, जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, देन आई हैव अ हुँ। प्रॉब्लम। डोंट जस्टिफाई दैट इन फ्रंट ऑफ मी। और सच मैं में कोई इंडियन यार हूं क्या नहीं, ठीक है, मैं इंडियन नहीं हूं, हुँ, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं इंडियन नहीं हूं, लेकिन जो इंडिया में मैं देख रहा हूं, हुँ, अब जिस तरीके से साहिल वहां पे फिर भी जिंदा रह रहा है, ठीक है, हुँ, जिस तरीके से वो बाकी लोग भी जो अपनी शक्ल दिखाकर फिर भी जिंदा रह रहे हैं, ठीक हाँ, है। तो हुँ। इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा आजादी है, इतनी नहीं है लेकिन फिर भी मैं काफी है, नजर आ हाँ, रहा मैं कहता हूँ ना लाला जी, यहाँ का मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ तो यार बिल्कुल ही गधे हो चुके हैं, दिमाग में भूसा भरा हुआ है उनका। उनको रसूल अल्लाह और उनकी आशिकी के अलावा कुछ नहीं दिखता। यहाँ और का ये कौन है? मुसलमान ये फिर भी कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं हुँ, जिन्होंने अंब भी नहीं पढ़ा हुआ, ना कुरान को ना हदीसों को, जो उनके मुल्लाओं ने हाँ, कुछ भी नहीं जिन पड़ा चीजों में हुआ। बता दी है, आंखें बंद करके हुँ, मानी जा रहे हैं, उसी के ऊपर जो है हुँ, तलवारें चलाई जा रहे हैं। सो हुँ, मैं तो अब आना नहीं चाह रहा था, लेकिन इतनी लंबी गपशप हो गई और स्पेशली जब वो उसको जस्टिफाई करना शुरू हो गया, नाउ आई हैड अ प्रॉब्लम, बिकॉज उसने नहीं कहा हुँ, कि एक्ट ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है। मैं तो बस मैसेज भेजा था, तुमने हुँ। हाईलाइट किया लेकिन पढ़ा नहीं। मैंने कहा नहीं भी, अब तो आने की जरूरत है, अच्छा। तो मैं हाँ, वापस आया देखो हूँ इसीलिए। अगर आपको हाँ, नहीं वो कह रहा मेरा नहीं मेरा मुल्क है, हाँ भाई तेरा मुल्क है, तू पैदा हुआ वहाँ पर, तुझे उस बात पर भाई फ़ख्र गलती होना हो गई। चाहिए। लेकिन मेरे गलती मेरे गलती पर तो बोलना मेरा चाहिए। मेरे बस में होता तो मैं कभी भी ना वहां पैदा होता भाई। मेरे बस में नहीं नहीं था। मैं मुल्क जो शुक्र है, करता हूँ अगर जिस कोई मुल्क में पैदा होना है वो मेरे हाँ, बस में नहीं था, प्रॉब्लम ये है। हाँ, नहीं अगर कोई मुझे कहता ना कि तुम किसी वेस्ट कंट्री में भी पैदा होने का मौका मिलता, मैं कहता नहीं मेरे लिए हिंदुस्तान ही बेहतर है। यहाँ इसके जैसा मुल्क जहाँ पर इतने ज़्यादा मसले हैं फिर भी लोग साथ रहते हैं और ये मुल्क तरक्की कर रहा है। ऐसी बेजोड़ यूनिटी दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क और हिंदुस्तान जैसा कानून हर किसी के पास नहीं है। यार वंस अगेन, मैं हिंदुस्तान के बारे में इतनी देर से ही बात नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैं ना तो वहां कभी रहा हूँ, ना मेरे को पता है, ठीक है। जिसके बारे में हुँ, बात कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ, जहाँ पे मैं रहा हूँ, जहाँ पे मैंने अपनी आंखों से देखा है,
ठीक है? वो कभी हुँ, कभी कभी कोई हिंदू या क्रिश्चियन हमारे घर में आ जाए तो हम तो उसे नॉर्मल बर्तनों में खाना नहीं देते थे। हुँ, उनके लिए बर्तन सेपरेट रखे हुए थे, कटलरी सेपरेट रखी हुई हुँ। थी। नहीं, ठीक है? यहाँ तो बाकायदा देखो ईद का मिठाई आता है, जो घर पे जो हिंदू लोग बनाता है, गुंजिया बनाता है, वो आता है। मैं भी अपने दोस्तों को सिवैयाँ देता हूँ और बड़े की बिरयानी तो वो लोग खाते नहीं हैं, तो मटन बिरयानी देता हूँ। खाने-पीने में भी कोई भेदभाव नहीं है। तो ये जो यूनिटी है, ये जो हिंदुस्तान का खूबसूरती है कि इस्लाम जैसी इतनी रेडिकल आइडियोलॉजी के साथ भी हिंदुस्तान के लोग एडजस्ट कर लिए और करते आ रहे हैं, तो इसमें तो सैल्यूट बनता है हमारे मुल्क के लिए और यहाँ के लोगों के लिए कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इस्लाम चल गया और फिर भी भाई चले जा रहा है, अभी भी चले जा रहा है। यार छोड़ दो। बहरहाल एनीहाउ हुँ, वापस जाता हूँ मैं। काफी हो गया। सब हाँ, लोगों को जिसको बुरा लगा हो, हाँ, आई एम सॉरी। उसको बुरा लगा उसके लिए माजरत। जिसको अच्छा लगा उसको ओके, अच्छा लगा, चंगी गाल है। हुँ, मगर रियलिटी रियलिटी है। ठीक है? हुँ, और इंडिया भी कोई वो जिसे कहते हैं ना, आसमान दूध से धुला हुआ नहीं है। यस देयर आर प्रॉब्लम्स इन हाँ, देयर, बट हाँ, प्रॉब्लम है। इट इज फार हुँ, फार बेटर, फार फार बेटर। ठीक है? हुँ, कोई भी कंट्री, प्रॉब्लम है मैं कहता हाँ, हूँ। हुँ, और कोई भी कंट्री जो है ना, वो किसी को भी पकड़ लो, आप दुनिया की कोई सी भी कंट्री पकड़ लो, नन ऑफ द कंट्रीज हैज द परफेक्ट लॉस। ठीक है? लेकिन हुँ, अल्लाह का कानून जो है ना, वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। वो तो इंतहाई वाहियात, जलील और कुत्ता किस्म का कानून है। सो हुँ, प्लीज गो, डोंट हुँ, गो फॉर दैट। और बाकी हुँ। सारी बातें बाद में करेंगे। सो टेक केयर। फिर मिलते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू बहुत-बहुत ऑल। शुक्रिया लाला जी। ओके, थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया। हाँ, तो मुझे नहीं पता था कि हमारे ट्रूथ सीकर भाई इस तरह का बात करेंगे और एक डार्क साइड है पाकिस्तान का जो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर अगर ब्लाइंड नेशनलिज़्म है, तो वो तो गलत है यार। इतनी गंदी मसले हिंदुस्तान में भी है। लेकिन हमारा हिंदुस्तान का कानून तो ऐसा नहीं है ना कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करे। कानून तो हमारे लिए है ना, इसलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। पाकिस्तान के कानून मुझे लगता है कि शायद दुनिया मार्स पर पहुंच जाएगी तब तक पाकिस्तान नहीं सुधरेगा और ना वो हिंदुस्तान के बराबर कभी आ पाएगा, क्योंकि इस्लाम है वहाँ पर बाकायदा। रियासत मदीना है, तो रियासत मदीना का क्या हाल है वो आपको पता ही। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ये बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।